हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 31 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के देखेंगे हम लोग, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे अति अति महत्वपूर्ण। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश में विनाशकारी भूकंप भूस्खलन के मद्देनजर 1 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है? मोजाम्बिक, घना, बांग्लादेश या पपुआ न्यू गिनी? तो अभी हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में 24 मई 2024 को भूस्खलन की घटना घटी थी, जिसमें तकरीबन लगभग 2000 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसी के कारण भारत सरकार ने 28 मई 2024 को पपुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी पपुआ न्यू गिनी। यानी भारत सरकार ने पपुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में 24 मई 2024 को भूस्खलन की घटना से तकरीबन 2000 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने प्रशांत द्वीप राष्ट्र पर विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर पपुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन डॉलर की तत्काल सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह घटना 24 मई को पपुआ न्यू गिनी के एकांगा प्रांत में हुए भीषण भूस्खलन के बाद हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग दब गए थे तथा भारी तबाही और जान माल की क्या हुई थी, हानि हुई थी। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तहत एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में पपुआ न्यू गिनी के मैत्रीपूर्ण लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में भारत सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों के सामर्थ्य के लिए 1 मिलियन डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करती है। भारत 2018 में भूकंप और 2019 और 2023 में ज्वालामुखी विस्फोटों के मद्देनजर प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई कठिनाइयां और तबाही के समय पपुआ न्यू गिनी के साथ मजबूती से खड़ा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें उत्तर आपका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, या टाइपिस्ट के कारण थोड़ा सा टाइपिंग एरर के कारण इस विकल्प में सारे आईआईटी दिल्ली डाल दिया है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली जो है। इसी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का क्या किया है, आयोजन किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। इस कार्यक्रम में भारतीय संदर्भ के लिए विशिष्ट जलवायु मॉडलिंग के लिए मूलभूत एआई मॉडल विकसित करने के महत्व पर चर्चा करने के लिए पूरे भारत से विशेषज्ञ एकत्र हुए हैं। सम्मेलन में डेटा गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाने, जलवायु पूर्व अनुमान में सुधार करने और अधिक प्रभावी जलवायु अनुकूलन समाधानों के लिए सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6, 7, 8 या 11? तो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न हुई एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल 7 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक जीतकर सराहनीय प्रदर्शन किया है। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई थी। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में श्रीमत झा भारत ने के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.7%, 6.9%, 7.2% या 7.4%? तो वैश्विक निवेश में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो 2024 में अनुमानित की गई है, कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो 6.7% अनुमानित की गई है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.7% वाला, यानी ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। वित्तीय कंपनी ने कहा कि भारत में विकास की गति मजबूत बनी हुई है और अप्रैल-जून में मुख्य मुद्रास्फीति के निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट उस दिन भी आई जब आईएमडी ने इस साल औसत से अधिक मानसूनी बारिश के पूर्वानुमान की पुष्टि की है, जिससे पिछले साल अनिश्चित मौसम से प्रभावित कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की क्या है? उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कहां प्रगति 2024 कार्यक्रम आयोजित करेगी? हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता या नई दिल्ली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यानी केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम इस बार कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति 2024 यानी आयुर्ज्ञान में फार्मा अनुसंधान और तकनीकी नवाचार नामक एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है। प्रगति 2024 का उद्देश्य अनुसंधान के अवसरों का पता लगाना तथा CCRAS और आयुर्वेदिक दवा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है CCRAS यानी आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित एक स्वायत्त क्या है? निकाय है। यह आयुर्वेद और सोवा रिगपा चिकित्सा प्रणालियों में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के निर्माण, समन्वय, विकास और संवर्धन के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है। आइए अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला स्टेप है कल का रिवीजन। कल का रिवीजन यहाँ दोस्तों हम लोगों ने जो 29 मई को पढ़ा था, यानी 29 मई को पढ़ा था,
क्योंकि 30 मई को किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो कल का रिवीजन में हम लोग 29 मई को जो कुछ पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। और इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल जो है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल बंगाल की खाड़ी में ये आया एक चक्रवाती तूफान था, जिसका नाम ओमान के द्वारा किया गया था। यानी रेमल जो नाम है, इसका नाम ओमाल के द्वारा किया गया था। और रेमल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रेत होता है। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? रेत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, यानी जो मुख्य रीजन यानी कारण बताया गया है, क्या बताया गया है? स्वास्थ्य बताया गया है। इससे स्वास्थ्य को क्या हो रही है? हानि हो रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो इस बार इसका आयोजन वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो भारतीय सेना है अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए इस बार IOCL के साथ यह समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हंगर डे, या हम कह सकते हैं विश्व भूख दिवस, भूख दिवस दिवस यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 मई को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हंगर डे भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। तो एक और इम्पोर्टेंस अनाउंस हम करेंगे, क्योंकि कल 1 जून है, तो कल की जो क्लास रहेगी वह संपूर्ण मई माह के रिवीजन को हम लोग देखेंगे, जो चुनिंदा 50 क्लास पर आधारित वह क्लास होगी। फिर मिलते हैं कल सुबह के 10 बजे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।